तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक और वीडियो में। और काफ़ी टाइम से मैं एक ऐसे कैमरे की तलाश में था जो कि मेरे बैग में फिट हो जाए, जिसका वज़न कम हो, छोटा कैमरा हो बट उसकी क्वालिटी बहुत शानदार हो। साथ में समटाइम्स मैं 4K 120 शूट करने की भी कोशिश करता था। और मैं आपको बताऊं, रिसेंटली पिछले कुछ टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ कैनन R5 अलॉन्ग विथ निकॉन Z6 II और Z6 भी कैमरा हमारे पास है। और ये तीनों ही कैमरा बहुत ही बेहतर है। कैनन R5 वन ऑफ द बेस्ट कैमराज है जो कि कैनन ऑफर करता है मिड रेंज में। तो मैं एक ऐसे कैमरे की तलाश में था जो कि छोटा हो, कॉम्पैक्ट साइज़ में हो, साथ में फुल फ्रेम सेंसर के साथ आपको मिल जाए। तो रिसेंटली हमने देखा था FX3 या FX30 जो कि सिनेमा का कैमरा है। बहुत ही कम मेगापिक्सल के साथ बहुत ही हाई एंड की क्वालिटी और हाई एंड का वीडियो प्रोड्यूस कर सकता है। बट रिसेंटली सोनी ने लॉन्च कर दिया एक और बेहतरीन कैमरा, जिसमें कि सेंसर था सेम FX3 वाला। और ये रहा हमारे पास कैमरा, और ये है दोस्तों सोनी का ZV-E1। 12.1 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ ये कैमरा आपको मिलता है। और आप देख सकते हैं साइज़ कितना ज़्यादा छोटा है, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ का है, एकदम छोटू सा कैमरा है। ZV-E10 जो कि एक ब्लॉगिंग कैमरा आता था, वो भी इसी साइज़ का है। या फिर आप निकॉन ZF-C पर कर सकते हैं, वो भी छोटे साइज़ का कैमरा था, वो भी इसी साइज़ का आता था। बट इन सभी कैमराज में फुल फ्रेम सेंसर नहीं आता था, जो एक बहुत बड़ा डिमेरिट था। और इनकी लो लाइट कैपेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी। बट फाइनली हमारे किट में एक और नया कैमरा ऐड हो गया है, और वो है सोनी का ZV-E1। ये दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अब इसमें 12 मेगापिक्सल के इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं, साथ ही 10 मेगापिक्सल के साथ आप वीडियोस भी शूट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, सोनी FX3 का सेंसर शायद इसमें लगा हुआ है, आई एम नॉट श्योर। बट यहाँ सोनी सिनेमा का जो कैमरा जाते हैं, उसी कैमरे का सेंसर इस कैमरे में दिया गया है। ऑल्दो इस कैमरा को एज ए व्लॉगिंग कैमरा इंट्रोड्यूस किया है सोनी ने, क्योंकि बहुत ही छोटे साइज़ का है। हाई क्वालिटी का माइक्रोफोन आपको यहाँ ऊपर में दिख जाता है, जो कि 48 बिट तक ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है। पहली बहुत ही अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड करता है, जिसका टेस्ट हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में कि किस तरीके का ऑडियो ये कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है। इसके अलावा क्योंकि करंटली ऑडियो के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ DJI का माइक्रोफोन, चेकआउट करते हैं सोनी ZV-E1 की क्वालिटी को। ऑल्दो ये कैमरा सपोर्ट करता है दोस्तों पावर जूम। तो अगर आप सोनी के 16-35mm जो कि पावर जूम के साथ लेंस मिलता है, अगर आप उस लेंस को यूज़ करते हैं तो आप इस कैमरे के साथ पावर जूम को भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। साथ में अगर इस कैमरे के बारे में आपको बताऊं तो बहुत ही छोटा सा कैमरा है। सबसे पहले आपको साइड में पोर्ट्स दिखा देते हैं। सबसे पहला पोर्ट आपको सबसे ऊपर मिलता है Type-C का, उसके अलावा एक हेडफोन जैक है यहाँ पे, उसके नीचे आपको एक मेमोरी कार्ड का पोर्ट है। और इसमें हाई क्लास यानी कि हाई स्पीड मेमोरी कार्ड अगर आप यूज़ करेंगे तो आप 4K शूट कर सकते हैं, वो भी 120 फ्रेम्स के साथ, जो कि बहुत सुंदर चीज़ है। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे AI फीचर्स भी आते हैं, जैसे कि डीफोकस मोड, और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं। हर एक चीज़ को अगर एक्सप्लेन करने जाऊँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, सोनी ने इस कैमरे को एज ए व्लॉगिंग कैमरा इंट्रोड्यूस किया है। तो इस कैमरे में आपको फ्लिप आउट स्क्रीन मिल जाती है, कुछ इस टाइप का फ्लिप आउट स्क्रीन मिलता है, जिसे कि आप कुछ इस तरीके से टिल्ट कर सकते हैं। और जस्ट इन केस अगर आप व्लॉगिंग करना चाहें तो कुछ इस तरीके से आप व्लॉगिंग कर पाएंगे, वो भी बड़ी ही आसानी से, क्योंकि स्क्रीन सामने होने की वजह से आप अपने आप को देख सकते हैं, जो कि ब्लॉगिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा स्लो एंड क्विक मोशन वीडियोस तो कैप्चर कर ही सकता है। हाइब्रिड कैमरा है, फुल फ्रेम सेंसर है, साथ में यही फ्रंट में आपको डीफोकस का बटन मिल जाता है। सो जस्ट इन केस अगर आप यूज़ करते हैं इस कैमरा को, और अगर आप डीफोकस करना चाहते हैं, खुद को बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, वो भी वीडियो शूट करते टाइम। तो पोस्ट प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग आपका बच जाएगा। और जब वीडियो डीफोकस्ड होता है, आपका बैकग्राउंड ब्लर रहता है, तो एक सिनेमैटिक लुक आता है, ज़्यादा बेटर लगता है वीडियो देखने में, और काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग होता है। इसके अलावा पीछे में काफ़ी सारे बटन्स आपको मिलते हैं। अगर मैं इसके मेन्यू सिस्टम की बात करूं तो इसका मेन्यू सिस्टम ट्रेडिशनल सोनी FX3 या FX30 उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है इसका मेन्यू सिस्टम। तो अगर आपने कभी सोनी FX30 या FX3 यूज़ किया है तो मेन्यू को समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। अब ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और फटाफट चेकआउट करते हैं इसके ऑडियो क्वालिटी कैसी है, इसकी ऑडियो किस तरीके से वर्क करता है, इसका डीफोकस सिस्टम। और करेंटली मैं आपको बताऊं तो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कैनन R5 पे 2470 f2.8 लेंस के साथ। इसकी क्वालिटी अब तो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि एक फुल फ्रेम सेंसर के साथ कैमरा मिलता है। अब मैं इस लेंस के साथ यूज़ करूँगा 16-35 पावर जूम वाला लेंस, जो कि बहुत अच्छा लेंस है। और अगर आप इस कैमरे को परचेस करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं लक्ष्मी स्टूडियोज़ में। और सोनी ने रिसेंटली इस कैमरा को अनाउंस किया, तो बहुत ज़्यादा डिटेल मुझे इस कैमरे के बारे में पता नहीं है, तो फटाफट इससे थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, कुछ इमेजेस कैप्चर करते हैं, कुछ वीडियोज़ कैप्चर करते हैं, वो भी 4K 120 में। उसके बाद आपको कुछ सैम्पल शॉट्स दिखाते हैं, और साथ में मैं आपको सबसे पहले सेंसर दिखा देता हूँ। तो ये है दोस्तों इस कैमरे का सेंसर, फुल फ्रेम सेंसर है, 10 मेगापिक्सल के साथ ये सेंसर आपको मिलता है। वैसे ऑल दो पूरे सेंसर की बात करूँ तो लगभग 12.1 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है,
लेकिन अगर आप वीडियोस कैप्चर करेंगे तो आप सिर्फ 10 मेगापिक्सल का ही सेंसर यूज़ करने वाले हैं। मतलब सोनी का ई माउंट ये कैमरा यूज़ करता है, तो ई माउंट के जितने भी लेंसेज आते हैं वो सारे लेंसेज आप इस कैमरे के ऊपर यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रंट में आपको एक LED भी मिल जाता है यहाँ पे, सो दैट जस्ट इन केस कभी भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो यहाँ पे वो रेड ब्लिंक करता रहेगा, सो दैट आपको पता रहेगा कि आपका कैमरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। अब मैं स्विच करता हूँ सोनी ZV-E1 के ऊपर और देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी आती है। तो दोस्तों आप ऑडियो सुन रहे हैं, ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है सोनी के ZV-E1 के साथ। और देखो कि फ्लिप स्क्रीन इस तरह से, तो मेरा बार बार तो इसके ऊपर चला जा रहा है। तो ये हम ऑडियो टेस्ट कर रहे थे, तो सोनी ZV-E1 का ऑडियो ऐसा आता है। और इसके ऑडियो में आप काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं कि किस तरफ से ऑडियो आना चाहिए और किस तरफ से ऑडियो आएगा तो ये रिकॉर्ड करेगा। और अगर आप वो सब कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली ऑटो फोकस में डाल सकते हैं। इसके अलावा इस कैमरे में AI जैसे फीचर्स यानी कि फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोडक्ट को अनबॉक्स कर रहे हैं या फिर कुछ इस टाइप का वीडियो बना रहे हैं जहाँ पे आपका प्रोडक्ट को दिखाना है, तो जैसे हम अपने प्रोडक्ट को अपने सामने आते हैं ये प्रोडक्ट पे फोकस कर लेता है, जैसे प्रोडक्ट फ्रेम से बाहर जाता है ये आपके ऊपर फोकस कर देता है। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर है। इसके अलावा इसमें सबकी ट्रैकिंग भी है, जैसे कि आप एरोप्लेन्स, कार, बस, इंसेक्ट्स, ह्यूमन्स, बर्ड्स, वो सभी को आप ट्रैक कर सकते हैं। अब ऑडियो पर स्विच कर देते हैं हमारे DJI माइक्रो वॉट के ऊपर। इसके अलावा 4K 120 तो ये कैमरा शूट कर ही सकता है, साथ में पावर जूम का फीचर भी इस कैमरे में आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में 4 to 10 बिट में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी में आप वीडियो रिकॉर्ड करवाएंगे। इसके अलावा तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये कैमरा सपोर्ट करता है पावर जूम जैसे फंक्शंस, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ करंटली FE4PZ1635G लेंस, ये सोनी की तरफ आने वाला पावर जूम वाला लेंस। अगर मैं यहाँ पे दिए गए बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि सीन हमारा जूम इन हो रहा है, और ये ऑटोमेटिकली हो रहा है क्योंकि हमारा कोई भी लेंस का बैरल बाहर नहीं है। भाई ये एक लेंस का ही फीचर है और कैमरे का ही फीचर आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर कैमरा आपको इस तरीके के लेंस को सपोर्ट नहीं करता है, ऐसा तो फीचर तो ये नहीं करते हैं कैमरे में। और तो लेंस में बटन है तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट कैमरे में भी ये फीचर आपको मिलता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता देते हैं, क्योंकि अभी आप देखिए जैसे जूम आउट हो रहा है तो इस तरीके से आप जूम आउट कर पाएंगे बड़े ही आसानी के साथ। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है सोनी ZV-E1 के लिए। करंटली मैं 16 mm पर शूट कर रहा हूँ, इसलिए सीन हमारा बहुत ज़्यादा वाइड हो गया। यहाँ से चलते हैं बाहर और देखते हैं इसका इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन कैसा है, कैसा वीडियो रिकॉर्ड करता है अगर मैं वॉकिंग शॉट्स लेता हूँ इस कैमरे का और इस लेंस पे यूज़ करके। तो फाइनली दोस्तों अब बारी है इस वीडियो को रैप अप करने की, और मैंने सोचा जाते जाते क्यों ना आपको एक लो लाइट सैंपल भी दिखाते हैं। इसके अलावा मैंने काफ़ी दिन ऑलमोस्ट पूरे 2 दिन इस कैमरा को यूज़ किया, सोनी ZV-E1 को, अलॉन्ग विद कैनन EOS R5, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से EOS R5 को भी यूज़ कर रहा हूँ। ट्रेडिशनली मैं आपको बताऊँ तो मैं साइड बाय साइड दोनों वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कैनन EOS R5 पे भी, जो कि एक 45 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ बड़ा कैमरा है, साथ में 2470 f2.8 जैसा प्रीमियम क्वालिटी का लेंस भी मैंने इसके ऊपर माउंट कर रखा है। और हमारे एक साइड में हमारा ZV-E1 इसके साथ मैंने माउंट किया है सोनी का 1635 पावर जूम के साथ आने वाला लेंस। और ये बताऊँ ये f4 लेंस है और ये 2.8 वाला लेंस है। अब ऐसी बात है ये एक 3 लाख प्लस की बॉडी है, प्लस आई गेस 2 लाख रुपए का लेंस है, तो ऑलमोस्ट 5.5 लाख रुपए का ये सेटअप है। ऑल्दो मैं दोनों का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि दोनों ही कैमरे की अलग अलग खासियत है, अलग अलग स्पेक्स है,
और काफ़ी कुछ है जो दोनों कैमरों में काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर देता है। बट अगर मैं स्पेसिफिकली वीडियो की बात करूँ, ठीक है, अगर आप फ़ोटोज़ में इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते या फिर फ़ोटो ज़्यादा शूट नहीं करते हैं, तो आपके लिए कौन सा कैमरा बेटर हो सकता है, EOS R5 या फिर Sony ZV-E1। तो पिछले 48 घंटे से मैं इस कैमरे को यूज़ कर रहा हूँ और क्या कुछ मैं समझ पाया हूँ इस कैमरे के बारे में, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स है जो मैंने यूज़ करते करते जाना है इस कैमरे के बारे में, वो भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ, Sony ZV-E1 में आपको FX3 वाला सेंसर मिलता है, यानी कि एक सिनेमा लाइन के कैमरे का सेंसर आपको मिलता है। इस वजह से ये कैमरा बहुत ज़्यादा महंगा है। साइज़ पे मजे, क्योंकि इसका साइज़ सबसे ज़्यादा छोटा है। इस दुनिया में जितने भी कैमरास बने हैं, इस साइज़ के अंदर, इस वेट के अंदर फुल फ्रेम सेंसर वाला दूसरा और कोई भी कैमरा अवेलेबल नहीं है मार्केट में। इसके अलावा Sony ZV-E1 में आपको डुअल बेस ISO का सेटअप मिल जाता है, जिस वजह से लो लाइट परफॉर्मेंस ऑब्वियस सी बात है, मुझे लगता है इसकी थोड़ी ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू Canon R5। किसकी ज़्यादा बेटर है, किस में ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, वो आप देख ही सकते हैं। लाइटिंग कंडीशन की बात करो, हमारा सिर्फ एक बल्ब लगा है मेरे राइट साइड में और बैकग्राउंड में आप देख ही सकते हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरा अंधेरा है। सिर्फ एक लाइट है जो कि मेरे से इनकेस 5 से 7 फीट के डिस्टेंस पे होगा, उसकी लाइटिंग पे ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। डुअल बेस ISO होने की वजह से लो लाइट परफॉर्मेंस इस कैमरे की काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा और भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो मैंने एक्सप्लोर किया इस कैमरा में, जैसे कि ZV-E1 में आपको एक फेस स्मूथिंग का फीचर मिलता है, जिसमें कि अगर आप चाहें तो अपने फेस को थोड़ा स्मूथ कर सकते हैं, अपने स्किन के टेक्सचर को थोड़ा स्मूथ कर सकते हैं, वो भी वीडियो शूट करते टाइम। ये इन बॉडी कैमरे का फीचर है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इस तरह का फीचर आपको Canon R5 में देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने ऑडियो की बात की, क्योंकि इसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन है, अच्छी क्वालिटी का माइक्रोफोन है जो अच्छी क्वालिटी की ऑडियो भी रिकॉर्ड करता है। तो आप इसमें से जो ऑडियो रिकॉर्ड होगा उसका आप डायरेक्शन सेट कर सकते हैं कि किस तरफ से ऑडियो आएगा तो ये रिकॉर्ड करेंगे, या फिर आप सिंपली ऑटो में डाल कर भी छोड़ सकते हैं। जैसे कि करंटली मैंने इसे फ्रंट में सेट कर रखा है, तो अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं फ्रंट से बोल रहा हूँ तो ये आवाज़ कैप्चर करेगा। बीच बीच में मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ सो दैट कि नाइट में जब हमारे पीछे भी गाड़ियाँ चल रही है तो कितना ज़्यादा आवाज़ कैप्चर कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है साउंड कैप्चर करने के लिए मैंने माइक्रोफोन लगा रखा है, तो मेन जो हमारा ऑडियो है वो माइक्रोफोन में ही रिकॉर्ड होने वाला है। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया 10 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ आप वीडियो बना सकते हैं। 12 मेगापिक्सल के सेंसर को यूज़ करके आप इमेजेस भी कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम Sony ZV-E1 के ISO की बात करें, कितना ISO ये बूस्ट कर सकता है, तो मैं आपको जान के बहुत हैरानी हो जाएगी कि इस कैमरे का जो ISO है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 80 गोइंग ऑल द वे टू 1,02,400 तक ISO जाता है। अगर आप इसे एक्सपेंड कर देते हैं तो ये बेस ISO मिनिमम ISO 40 तक जा सकता है और मैक्सिमम ISO रेंज है इसका 4 लाख तक, जो कि लिमिट से ज़्यादा होता है। और वैसे बात है 4 लाख ISO में जनरली कोई शूट नहीं करता है, बट देयर इज़ ऑप्शन यू कैन गो अप टू 4 lakhs, राइट। तो दोस्तों, इतनी सारी अच्छी बातों के अलावा एक डिमेरिट भी है जो पर्सनली मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया इस कैमरे के बारे में। वो ये है कि इस कैमरे में सिंगल मेमोरी कार्ड का स्लॉट आपको मिलता है, वो भी SD कार्ड का स्लॉट मिलता है। आई बिलीव XQD या CF एक्सप्रेस टाइप कार्ड जैसे ऑप्शन रहता है अगर, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है CF एक्सप्रेस कार्ड्स ज़्यादा रिलायबल होते हैं, ज़्यादा फास्ट होते हैं, बट स्टिल क्योंकि कॉम्पैक्ट बॉडी है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट बॉडी है और लिटरली आप इसे जब फील करेंगे बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ये एक फुल फ्रेम सेंसर के साथ इतनी अच्छी क्वालिटी आपको दे सकता है, वो भी लो लाइट में, क्योंकि बहुत ही छोटे और कॉम्पैक्ट साइज़ में आपको फुल फ्रेम सेंसर दिया जाता है। आपको याद होगा जब Canon R5 लॉन्च हुआ था तो Canon R5 दोस्तों शूट कर सकता था 8K वीडियो, आज भी शूट कर सकता है 8K वीडियो, बट Canon R5 के साथ सबसे बड़ा इशू था एक ओवर हीटिंग का, क्योंकि बहुत जल्दी गर्म हो जाता था Canon R5। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि Sony ZV-E1 के साथ भी ये एक इशू है, क्योंकि करंटली जब मैं 4K 50 फ्रेम्स पर आकर शूट कर रहा हूँ और सिर्फ 5 या 7 मिनट की रिकॉर्डिंग में ही हमारा कैमरा ऑटो पावर ऑफ में टर्न ऑफ हो गया। जो नोटिफिकेशन हमारे स्क्रीन पे आया वो ये आया कि कैमरा गर्म हो चुका है, इसलिए कैमरा ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो गया। तो ये एक डिमेरिट है, ऊपर से नाइट के टाइम पे जबकि वेदर इतना कूल है, उतना कूल नहीं है बट डिसेंट है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मैं डे लाइट में या फिर सनलाइट में अगर इस कैमरे से शूट करूँगा तो ये कितनी देर शूट कर पाएगा, वो भी 4K में। तो करंटली हमने तो इसे सेट कर दिया है ऑटो पावर ऑफ टेम्परेचर हाई में, करंटली ये स्टैंडर्ड में था, इस वजह से भी हो सकता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा और कैमरा बंद हो गया। तो ये एक चीज़ है जो कंसीडर करने वाली है कि ये हाई टेम्परेचर पे बहुत जल्दी बंद हो सकता है अगर आप 4K में शूट करते हैं तो।
जैसे फुल एच डी में करेंगे तो भी हाई टेम्परेचर पे बंद होगा, बट फुल एच डी में कितनी देर तक आप रिकॉर्ड कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। इसके अलावा इस कैमरे से रिलेटेड कोई भी ट्यूटोरियल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मेरे सिस्टम में गड़बड़ी लग रही है, कुछ आप पॉइंट समझ नहीं पा रहे हैं, तो कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। आज की इस वीडियो को यहीं करते हैं बंद। उम्मीद करते हैं वीडियो आया होगा पसंद। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर ZV-E1 को ख़रीदना चाहते हैं तो लक्ष्मी स्टूडियोज़ में संपर्क कर सकते हैं फॉर द बेस्ट प्राइस। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए एंड गुड बाय।